हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 ये आप सभी लोग टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी क्वेश्चन विस्तार पूर्वक मैं बताते चलूँगा और आप लोग भी कमेंट करते चलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसका स्थलीय सीमा की लंबाई जो है ये 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई। यहाँ पर जलीय सीमा की लंबाई अगर पूछ ले अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलाकर टोटल तो 7516 किलोमीटर पड़ता है। ये आपको ये याद रखिएगा, लंबाई पड़ता है जो कि जलीय सीमा की लंबाई होता है। ठीक। और मात्र ये पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब ये सब हटा दिया जाए तो 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का जो ये वाला है आपको जो जलीय सीमा की लंबाई वो आपको 6100 किलोमीटर पड़ जाता है। टोटल मिला लिया जाए जलीय सीमा और स्थलीय सीमा ये दोनों मिला लिया जाए तो लगभग 22,000 के करीब देखिएगा, 22,000 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है आपको सीमा की लंबाई भारत का। सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा वाला लंबाई बनाता है किसी इंटरनेशनल देश के साथ में, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश के साथ भारत बनाता है सबसे लंबा? तो बांग्लादेश के साथ। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार की है। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है ये आपके सामने है ऑप्शन। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है ये आपको बताना है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो हिमालय एक प्रकार के वलित पर्वत है। क्या है? फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। ठीक। और भारत या विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आपको आता है अरावली पर्वत। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर में है। ये आपको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। ये दर्रा बार बार देता है इसलिए मैं बार बार ये क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर लेता हूँ। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम आपको बताना है, कौन सा दर्रा है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम है सिपकिली दर्रा। सिपकिला या सिपकिली दर्रा बोला जाता है इसे। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक। और गंगा नदी को बांग्लादेश में आपको बांग्लादेश में जाने के बाद ब्रह्मपुत्र भी मिल जाता है इसमें। तो गंगा का सिर्फ पूछ रहा है नाम बांग्लादेश में क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन सभी देख लीजिए। तो देखिए गंगा का जो बांग्लादेश में नाम है ये नाम पड़ जाता है पद्मा। ये याद रखिएगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पारदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाता है, ये भी ध्यान में रखिए, जिसे दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा बोला जाता है। ठीक। ये भी ध्यान में रखिएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये सांगपो इसका नाम है। तिब्बत में इसे सांगपुर बोला जाता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ही सबसे बड़ा आपको एक द्वीप बनाया जाता है जो कि नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली नदी द्वीप। ठीक। और एक तैरता हुआ विश्व में सबसे पहला पार्क जो है ये भारत में ही स्थित है, नेशनल पार्क केबुल लामजो, जो कि आपको मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील के पास। अब देखिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक के जो नाटककार हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। तो इसके आंसर हो जाएगा शेक्सपियर। शेक्सपियर, ये याद रखिएगा। 5 का आंसर हो जाएगा सी। भारत में शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? कौन सी ऐसी नदी है कि जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, आपको बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपको बताना है। तो ये बिहार में ही एक नदी आपको बेतवा नदी मिलेगा जो कि दक्षिण से आपको उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। वैसे सोन नदी भी जो है वो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर ही प्रवाहित होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक। पारदीपीय भारत की नदी कौन है? गोदावरी है, सबसे लंबी नदी गोदावरी पारदीपीय भारत की। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है क्योंकि गंगा की तरह इसमें भी साल भर पानी रहता है। और कावेरी नदी के पानी के लेकर डिस्प्यूट भी रहता है आपको। पुडुचेरी हुआ, आपको तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, इन्हीं के बीच में आपको कावेरी नदी के पानी का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी चलता है। ठीक। कृष्णा नदी पर आप देखिएगा नागा सागर जो अर्जुन बांध है, नागार्जुन सागर बांध, ये आपको कृष्णा नदी पर मिलेगा। 6 का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, बेतवा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भाखड़ा नंगल बांध अवस्थित है। जो भाखड़ा नंगल बांध है ये अवस्थित है, बहुत बड़ा बांध है ये, भाखड़ा नंगल परियोजना है। ठीक। बहुउद्देशीय परियोजना है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है ये सतलज नदी पर, किस पर? सतलज नदी पर। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहला ग्लोब किसने बनवाया था? सबसे पहला ग्लोब किसने बनवाया था ये आपके सामने ऑप्शन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सबसे पहला ग्लोब बनाया गया था मार्टिन बेहम द्वारा। मार्टिन बेथम या बेहम दोनों आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर मार्टिन बेहम या बेथम भी कहीं लिखा रहता है। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो गोसप्पा जलप्रपात है जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का, सबसे, ये याद रखिएगा, उच्च जलप्रपात। और ये जो जोग जलप्रपात है ये किस नदी पर है? सबसे बड़ा जलप्रपात ये आपको नदी है, आपको कर्नाटक में पड़ता है, शरावती नदी, उसी पर स्थित है आपको जोग जलप्रपात।
विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो। 9th का आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा शरावती नदी। देखिए नर्मदा ऐसी नदी है, और नर्मदा हुआ, ताप्ती नदी हुआ, माही हुआ, ये सब जो नदी है ये आपको पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रिफ्ट वैली से होकर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी, और ये एस्चुरी का भी निर्माण करती है, ठीक, ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 6 वर्ण का उच्चारण योग्य से बना है। देखिए जो वर्ण है ये स्वर वर्ण होते हैं, आपको व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण भी होते हैं, ठीक। जो स्वर वर्ण है वो आपको किसी और आपके वर्ण की सहायता से नहीं उसका उच्चारण होता है, ठीक। लेकिन व्यंजन वर्ण में किसी अन्य इसकी स्वर वर्ण की सहायता से ही उच्चारण हो सकता है, जैसे क में अ भी लगा है, इसकी स्वर वर्ण के लगा हुआ है, ठीक। और एक संयुक्त आपको वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण आपको जो होता है संयुक्त व्यंजन भी जिसे बोला जाता है, संयुक्त व्यंजन वर्ण, जिसमें अन्य व्यंजन का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो क और स मिलकर ये 6 का निर्माण होता है, ठीक। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। छत्र ज्ञान ये सभी संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह हमारे पड़ोसी आपको जो राज्य हुआ बिहार का, उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा दूध भी होता है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी ध्यान में रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ भी होता है, ठीक, ये सब याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पूरे भारत में देखा जाए तो, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपको राजस्थान है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर, 2011 जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है। 2011 जनगणना, ठीक, 2011 जब जनगणना देखिए हर 10 साल पर होता है। सबसे पहला जो जनगणना हुआ था 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित रूप से जनगणना जो होने लगा ये 1881 से बाद होने लगा, हर 10 साल के बाद, ठीक। और इस बार जो हुआ था 2011 में जनगणना, ठीक, ये आपको बताया गया था कि विश्व की जनसंख्या के पूरे भारत में जनसंख्या रहती है, ये आपको 7.5 माफ कीजिएगा 17.5 70.5% आपको रहती है पूरे भारत में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरे स्थान पर आता है, और पहले स्थान पर चीन का आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर भारत आता है, ठीक। 2.42 जो है पूरा क्षेत्रफल है पूरे विश्व का, ये भारत, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार सबसे पहले स्थान पर आता है पूरे भारत में। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए चतुराई हुआ, लड़ाई हुआ, उतराई हुआ, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मिठाई जो होगा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक। मिठाई जो हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई में बहुत से मिठाई, मतलब कि जलेबी भी हो सकता है, रसगुल्ला भी हो सकता है, गुड़ी भी हो सकता है, तो पूरे मिठाई का बोध करा देता है, इसकी मिठाई जाति का पूरा बोध करा देता है, ठीक। तो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा ये। तो ये चतुराई, लड़ाई, उतराई, ये सभी भाववाचक संज्ञा है। इसमें पूछ रहा है कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। 13 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विश्व के सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है। विश्व के सबसे चौड़ी जलसंधि का आपको नाम बताना है, इसमें से कौन सी है, ठीक। विश्व के सबसे चौड़ी जलसंधि, ये आपके सामने ऑप्शन रहा। तो विश्व के सबसे चौड़ी जो जलसंधि है यह है डेविस जलसंधि। भूमध्य रेखा के कुंजी किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जलसंधि को कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ऑस्ट्रेलिया में घास स्थल पाए जाते हैं, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर परवाल भित्ति भी पाया जाता है, जिसे आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ही आपको दिखिएगा, पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोला जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बोला जाता है जिसे। तो ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया एक प्रकार का महाद्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया नाम जो है ये आपको डाउन्स है, क्या है, डाउन्स है, ये याद रखिएगा। 15 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, आराम से आप लगा लीजिएगा, ठीक। और भी कुछ घास स्थल है जिसके स्टेपी जो है एशिया और आपको यूरोप है उसके सम्मिलित क्षेत्र में पाया जाता है स्टेपी घास स्थल। समाना अफ्रीका, ये याद रखिएगा। प्रेरी जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के आपको बॉर्डर पर मिलता है, ठीक, ये ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द कौन सा है, इसमें से धनवान के लिए कौन सा विलोम शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो धनवान के लिए आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द हो जाएगा। तो धनवान के लिए, धनवान का विलोम होता है अकिंचन, क्या होता है, अकिंचन, ठीक, धनवान का विलोम शब्द, ठीक। 16 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत भी वीआई क्वेश्चन है। वो कौन सा ज्वालामुखी है जहाँ पर एक भी महाद्वीप नहीं, एक भी, आप माफ कीजिएगा, वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक। महाद्वीप में देखिएगा 7 महाद्वीप पड़ते हैं, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं मिलता है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोला जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आराम से लगा ले सकते हैं, ए। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये आपको दक्षिणी ध्रुव के पास यहाँ पर मिलता है, सालों भर बर्फ ही जमा रहता है यहाँ पर, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन आपको पता है कि अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन, नवरत्न में इनका भी नाम आता है तानसेन का। तो तानसेन का आपको पूछ रहा है कि मूल नाम क्या था, तो इनका नाम था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। ठीक, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। मुख दर्शन में कौन सा समास होता है? तो ये आपको तत्पुरुष, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास हो जाएगा मुख दर्शन में। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर पूछता है तो आराम से आप ये लगा सकते हैं। ठीक, 19 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तो मुखौटे का प्रयोग किया जाता है आपको कथकली। कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है आपको, जिसमें आपको मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कथक जो हो गया ये उत्तरी भारत का डांस हो गया, देखिए उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत जो आपको क्षेत्र वाला आ जाएगा। कथकली जो हो गया ये आपको केरल का डांस हो गया। उड़ीसा का भारतनाट्यम सबसे प्राचीन आपको शास्त्रीय नृत्य है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वनस्पति शास्त्र के जनक, यहाँ पर जनक होगा कौन है? यहाँ पर देखिए वनस्पति शास्त्र के यहाँ पर जनक, ये ऐसे जनक होता है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन है। ठीक, तो वनस्पति शास्त्र के जनक ये आपको बताना है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो हो जाएंगे वनस्पति शास्त्र के जनक हो जाएंगे। और अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल भी बोला जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा, वो वनस्पति वो आपको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, और जंतु विज्ञान के भी पिता उन्हें ही बोला जाता है, अरिस्टोटल। थियोफ्रास्टस को आपको क्या बोला जाता है? तो इन्हें वनस्पति शास्त्र के जनक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, फूल का परवाची नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन से फूल का परवाची शब्द नहीं है। ठीक, फूल का परवाची शब्द नहीं है, तो देखिए सुमन, कुसुम, पुष्प, ये सभी फूल का ही परवाची शब्द है। इसमें तनुजा जो होगा ये फूल का परवाची शब्द नहीं होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तनुजा फूल का परवाची शब्द नहीं है। ठीक, 22 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? आप बस पर चढ़े होंगे और अगर बस अचानक चलता है तब पर भी आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, और ब्रेक लगता है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक, तो ये कौन सा नियम कहलाता है? ठीक, यहाँ पर देखिए ये एक जड़त्व के भी नियम कहलाता है, और इसे एक और नियम के जाना जाता है, न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, बल का परिभाषा मिलता है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी है। सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है? सिस्टेमा नेचुरी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो जिसे वर्ग के पिता कहा जाता है, कैरोलस लिनियस द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ये इस आंसर हो जाएगा बी इसका, 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन जब होता है, ये आप सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए, नहीं तो बोलिएगा सर ऑप्शन दिखाए नहीं, आंसर बस बता दिए। तो देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है ये सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर कोई भी आपको चीज जाता है, प्रकाश जाता है तो, और आपतन कोण जो होता है यहाँ पर आपतन कोण ये क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तभी तो अंदर प्रकाश फंस कर आ जाता है, बस बाहर से जाता है अंदर फंस कर आ जाता है। जैसे इसका उदाहरण जैसे हो गया हीरा, हीरा हो गया, हीरा में देखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही चमक पाया जाता है। या कोई कांच टूट जाता है तो उसमें भी देखिएगा कि चमकता हुआ प्रतीत होता है, कांच भी टूटा हुआ। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। तो 25 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 26 देखिए, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, जीव द्रव जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, तो जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किसने किया था, ये आपको बताना है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका प्रयोग किया गया था आपको पुरकेंजे द्वारा। किसके द्वारा? पुरकेंजे द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। अगर मगर करना का अर्थ क्या है? आप हिंदी में मुहावरा पढ़े होंगे, तो मतलब अगर मगर करना का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक, आपके सामने सभी ऑप्शन है, पहले देख लीजिए। तो अगर मगर करना का अर्थ होता है कि बहाने बनाना। लोग नहीं बोलते कि अगर मगर मत कीजिए, है तो वो सामान दे दीजिए। ठीक, तो बहाने बहाना होता है। 27 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कामाख्या मंदिर के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? जो कामाख्या मंदिर है अभी, ये कामाख्या मंदिर यहाँ पर ये हटा दीजिए, किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ये अभी किस राज्य में स्थित है कामाख्या का मंदिर? तो कामाख्या का मंदिर आप घूमने जाते होंगे, जहाँ पर स्थित है काजीरंगा, जहाँ पर स्थित है मानस, जहाँ पर स्थित है डाब्रू-साइखोवा नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पर है? असम में स्थित है। जहाँ पर मांजुली द्वीप स्थित है, जो नदी द्वारा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। मणिपुर में लोकटक झील है, और वहीं पर ही काबुल लमजाओ जो पार्क है, नेशनल पार्क, वहाँ पर काबुल लमजाओ वो तैरता हुआ एक आपको पार्क मिलता है। ठीक, क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, हाल ही में किस अभिनेता को सर्वसम्मति से भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? ठीक, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि आपको हिंदी सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन है।
देखिए दादा साहब फाल्के के ही सम्मान में ये दिया जाता है पुरस्कार, जो कि फिल्म जगत के सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये 51वां दिया गया, 50वां दिया गया था इससे पहले अमिताभ बच्चन को, 51वां दिया गया है साउथ के सबसे बड़े हीरो रजनीकांत। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मूवी देखे होंगे तलाइवा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच के जो संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो दो भिन्न जो समुदाय के बीच के संक्रांति क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से क्या, अभी हाल ही में नए रेल मंत्री किसे बनाया गया है? अभी हाल ही में नए रेल मंत्री बनाया गया है, ये किससे बनाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक, देखिए जब 17वां लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उसके बाद अभी फिलहाल ही कैबिनेट में फेरबदल किया गया है, और पहले पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, उन्हें अब अपने पद से हटा दिया गया है, और इन्हें अश्वनी वैष्णव को बनाया गया है रेल मंत्री, नया रेल मंत्री। IIT से पढ़े हुए हैं ये। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, ये 17वां जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में ही हुआ था, जिसमें बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी बनकर आया था और अपना जो मंत्रिमंडल गठित किया था। फिर अभी कैबिनेट में फेरबदल किया गया है, तो बहुत से मंत्री भी बदले गए हैं और कुछ राज्यपाल को भी इधर उधर से बदला गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व में किसी देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये बताना है। तो विश्व में किसी देश के प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री है, ये एस भंडारनायके हैं। एस भंडारनायके जो है ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, भारत के सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी ये इंदिरा गांधी थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, लाल हरिवर्धनता होने का कारण क्या है? लाल हरिवर्धनता में इसकी लाल हरा आपको नहीं दिखाई देता है। वैसे प्राइमरी कलर आप देख लीजिए, लाल हरा नीला को कहा जाता है, और वर्धनता आपको जो होता है ये आपको बताना है, आँख की बीमारी है। लाल हरी वर्धनता होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें जो होता है, इसमें आपको गुणसूत्र जो एक्स है, ये वंशागुणत बीमारी है। कौन सा बीमारी है? गुणसूत्र एक्स वाला वंशागुणत। ठीक, देखिए मनुष्य में 23 जोड़ी आपको गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, जो कि एक्स एक्स जो 22 जोड़ी होता है, ये दोनों में मीन्स की मेल और फीमेल दोनों में समान होता है, लेकिन यहाँ पर मेल में एक्स और वाई एक अलग जोड़ी हो जाता है, और फीमेल में एक्स एक्स ही होता है। मीन्स की टोटल 23 जोड़ी जो होता है ये आपको एक्स होता है फीमेल में, और 22 जोड़ी तो एक्स होता है मेल में, लेकिन एक्स वाई एक जोड़ी हो जाता है आपको मेल में अलग। ठीक, और इसी के कारण मेल के ही आपको लिंग से आपको निर्धारण किया जाता है, मेल के जो क्रमसोम है उससे ही लिंग निर्धारण किया जाता है किसी भी बच्चे का। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? भारत में मुद्रास्फीति की जो गणना की जाती है किस सूचकांक के आधार पर की जाती है? क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये की जाती है आपको थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो प्रोटीन ही है। ठीक, अगर तत्व की बात किया जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा सबसे ज़्यादा, और यहाँ पर अगर धातु की बात कर लिया जाए तो वो हो जाता है कैल्शियम। तो यहाँ पर प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये हो जाता है आपको सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन का निर्माण जो प्रोटीन है वो शरीर का हमारे निर्माण में बहुत बड़ा योगदान देता है शरीर का, जैसे कि लंबाई उम्बाई, चौड़ाई, मजबूती, ये सब प्रोटीन के कारण। सोयाबीन जो होता है, सोया प्रदेश बोला जाता है मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक, 35 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, आप देखिएगा, डालिएगा, आप कभी डाल कर देखिएगा तो वो नाचने लगते हैं जल के सतह पर। ये क्यों? ये पृष्ठीय तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव। ठीक, जैसे बारिश के जो बूंद भी गोलाकार हो जाता है, ये पृष्ठीय तनाव के ही कारण होता है, सरफेस टेंशन जिसे बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो प्रोटीन है, नेफेथिलीन है, ये सब जो है, माफ कीजिएगा, प्रोटीन ही, कपूर हुआ, नेफेथिलीन हुआ, ये ऊर्ध्वपातन के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे ऊर्ध्वपातन, जैसे कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाना, तो ये कपूर हुआ, नेफेथिलीन, ये डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, यदि किसी पाररूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उसका वो पदार्थ क्या कहते हैं? इसमें प्रतिरोध गिरकर ही शून्य हो जाता है। ठीक, किसी पदार्थ का, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये पदार्थ कहलाता है, बताइए, तो ये अतिचालक। अतिचालक में क्या होता है कि प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, सिलिकॉन जो है ये आपको देखिएगा इस्तेमाल किया जाता है चिप बनाने में। जर्मेनियम भी आपको इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग बनाने में चीज़, तो ये अर्धचालक में आते हैं। ठीक, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लेजर का प्रारूप है, जो लेजर है इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। ठीक, लेजर का प्रारूप है, इसकी फुल फॉर्म बोल रहा है, ये आपके सामने पूरा ऑप्शन रहा है। ठीक, तो लेजर का होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये आपको क्या होता है? लेजर का आपको फुल फॉर्म होता है। ठीक, स्टिमुलेटेड, सिमुलेटेड भी कोई बोलता है, यहाँ पर खत्म कर देता है, स्टिमुलेटेड भी कोई बोलता है, तो ये आपके उच्चारण की दृष्टि से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, 38 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सा सही नहीं है?
ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है। तो सबसे पहला प्रथम आपको जो पंचवर्षीय योजना था कृषि पर आधारित था, द्वितीय जो था ये आपको उद्योग पर आधारित था, और तृतीय में कृषि उद्योग दोनों को ध्यान दिया गया था, और चतुर्थ में तो आपको विकास होना चाहिए, सबको समूह को मिलाकर आपको विकास होना चाहिए। ठीक, तो ये आपको पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। पंचवर्षीय योजना के जो समय दिया हुआ है, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। लेकिन चौथा जो पंचवर्षीय योजना 66 से 71 है, ये नहीं है। ठीक, क्योंकि 3 साल का अवकाश भी हो गया था आपको 1966 से 69 के बीच में, 3 अलग अलग आपको योजना। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, ये आपको सही नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 40 देखिए, एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से मिश्रण है। एक्वा रेजिया इसमें से किसका मिश्रण है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो एक्वा रेजिया HCl और HBr, यहाँ पर नहीं, माफ कीजिएगा, ये HCl और NHO3, इसका आपको मिश्रण को एक्वा रेजिया बोला जाता है। ठीक, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। देखिए, द्वितीय विश्व 1939 से 1945, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरुआत हुआ था तो एक तरफ तो आपको इटली था, आपको जर्मनी था, और एक तरफ आपको जापान था। ठीक, और दूसरी तरफ अमेरिका हुआ, रूस हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये सब देश थे। तो अमेरिका द्वारा जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 दो बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और फैटमैन, परमाणु बम थे। तो पहले में तो आपको यूरेनियम आपको जो गिराया गया था, यूरेनियम का। ठीक, हिरोशिमा पर। नागासाकी पर जो इस गिराया गया था बम, इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। किसका, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, फैटमैन नामक बुक आपको बम था, परमाणु बम था। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, और हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद ही आप देखिएगा कि समर्पण कर देता है जापान, फिर आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 42 है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था ब्रिटेन के संसद द्वारा, और ये 1773 में पारित किया गया। ठीक, ये याद रखिएगा। उसके बाद ही बंगाल में देखिएगा कि सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के आने के बाद 1774 में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता जो बृहत स्नानागार पाए गए थे, ये कहाँ पाए गए थे, ये आपको बताना है। तो बृहत स्नानागार पाए गए थे मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदाड़ो में बृहत स्नानागार पाए गए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। 43 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, लोथल जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हिडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। जैसे कि रेड क्लिफ रेखा हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, वैसे हिडनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा जो स्थित है ये आपको कनाडा और अमेरिका के बीच में मिलता है। ठीक, 44 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गायत्री मंत्र जो कि आपको देवी को संबंधित है, किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र आपको बताना है कि किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया। ठीक, तो ये आपको बताना है। गायत्री मंत्र जो लिया गया है ये आपको ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है जो कि ऋग्वेद है। ठीक, तो ये 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब आ जाती है। स्टैगफ्लेशन बहुत ही खतरनाक स्थिति है। ठीक, तो यहाँ पर बताना है कि इकोनॉमिक्स क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह स्थिति कब आ जाती है। ठीक, इसका स्थिति आता है जब गतिरोध हो और मुद्रास्फीति दोनों हो, तो ये आपको इसकी आपको स्थिति आ जाती है। 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो सबसे पहले बौद्ध संगीति का नाम आया, तो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था ये अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। दूसरा हुआ था काला अशोक के शासनकाल में, ठीक, वैशाली में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में कुंडलग्राम कश्मीर में। ठीक, ये चौथा बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति में जो अध्यक्षता किया गया था वसुमित्र द्वारा किया गया था। ये ध्यान में रखिएगा, बौद्ध संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा। डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र का हवाला देता है। अर्थव्यवस्था के आपको प्रथम क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र होते हैं, आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र होते हैं, चतुर्थ क्षेत्र भी होते हैं आपको अर्थव्यवस्था के। ठीक, तो जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं उसमें तो कृषि का आपको दिया रहता है, तो द्वितीय जो क्षेत्र है उसमें किसका आपको दिया रहता है। ठीक, तो द्वितीय क्षेत्र में आपको किसका दिया रहता है ये आपको बताना है। ठीक, इसका दिया रहता है आपको बताना है। तो द्वितीय क्षेत्र देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में तो आपको दिया रहता है कृषि का, द्वितीय क्षेत्र में आपको दिया रहता है निर्माण क्षेत्र का। ठीक, और तृतीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र जो कहलाते हैं वो सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, ये आपको बैंकिंग, परिवहन, ये सब के आदि के जो सेवा कहलाती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा निर्माण क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, उद्योग जो भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। देखिए उद्योग में देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक आपको संसाधन जुटाना जो कि द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे, एक उसका भी एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, जैसे कि कृषि वाला कोई भी चीज़ उपज कराना, जैसे गेहूँ
गेहूं हुआ ना, गेहूं से बना बिस्किट, तो जहाँ बिस्किट बनने जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र है, गेहूं जहाँ उपजा वो प्राथमिक क्षेत्र है, और जो बिस्किट को बेचेगा वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि वो सेवा कर रहा है तो वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर देखिए, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है ये आपको बताना है। तीन पिटकों का समूह है त्रिपिटक, ये बौद्धों का आपको धर्म ग्रंथ है। ठीक, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। जो मेगास्थनीज था ये आपको भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था ये आपको बताना है। शेल क्वेश्चन कटर के साथ आया था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज आपको देखिएगा भारत को ही ये 7 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 7 भागों में। ठीक, इंडिका पुस्तक भी लिखा था। देखिए जितना भी आप लोगों ने स्कोर किया है अभी फाइनल आप लोग कमेंट कर दीजिए, कितना भी स्कोर किया है। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया, इस 50 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना सही किया है ये जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।